रात्रि के करीब 12 बजे हुए थे। घुप अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा। बरसात के दिन पहाड़ी रास्ते और उस पर से पहाड़ों की बारिश अपने पूरे जोर पर थी और वेग से आता हुआ नदी नालों का पानी और कल कल की भयावह आवाजें की सब कुछ अभी बहा कर ले जाए। तभी एक ट्रक आकर वहां पर रुका। उस समय वृद्ध बाबा रामदास, पूर्णदास तथा अन्य भक्त उत्तराखंड में गेठिया की एक दुकान में महाराज जी बाबा नीम करोली के पास बैठे थे। रात को 12 बज चुके थे। अंधेरा सब और व्याप गया था। तभी हल्द्वानी की तरफ से एक ट्रक वहां आकर रुकता है। बाबा जी को देखकर भक्त वासुदेव ने उसे रोका और महाराज जी के चरणों में आकर नतमस्तक हो गया। महाराज जी उस ट्रक में बैठ गए। पूर्णदा, वृद्ध रामदास बाबा और अन्य भक्त भी ट्रक में पीछे की ओर बैठ गए। महाराज जी ने वासुदेव के सिर पर अपना हाथ रखकर आदेश दिया कि चलो। कृष्ण भक्त वासुदेव उस हाथ का स्पर्श पाकर मदहोश हो चला। उन्हें होश ही ना रहा और उसने अनजाने ही ट्रक को उस पहाड़ी के ढलानदार मार्ग में पूरी गति से छोड़ दिया, मानो कार चला रहा हो। और पीछे बैठे बाबा रामदास ने जब यह स्थिति देखी तो भय से सबको राय दी कि त्रिपाल ओढ़ लो, गाड़ी उल्टेगी तो शायद त्रिपाल के कारण रक्षा हो जाए। भारी वर्षा हो रही थी और वर्षा के मध्य ट्रक निर्बाध पूरी गति से पहाड़ी सड़कों की मोड़दार ढालों में चलता ही रहा और ट्रक ड्राइवर वासुदेव तो बुत्त हो चला था, उसे कुछ भान ही नहीं था। लेकिन तभी रानीबाग के करीब वो गतिशील ट्रक मानो किसी चीज से टकरा कर एकाएक रुक गया। सभी को झटका लगा। महाराज जी ट्रक से नीचे उतरे, हम सब भी उतर गए। ड्राइवर तब थोड़े होश में आया और नीचे उतरकर जांच करने लगा कि ट्रक इस तरह क्यों और कैसे रुक गया। पर जब कुछ समझ में ना आया तो उसने यह प्रश्न महाराज जी के पास आकर किया। महाराज जी ने कहा, जाओ आगे देखो। आगे जाकर देखा तो 15-20 गज आगे मोड़ पार सड़क का अधिकांश भाग पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर एक खाई के रूप में परिवर्तित हो गया था और अगर वो ट्रक वहां पर नहीं रुकता तो उस खाई में गिरने पर सभी की मृत्यु निश्चित थी। और अपने ट्रक को बाबा जी द्वारा इस अलौकिक संचालन को समझ वासुदेव विभोर होकर बाबा के चरणों में गिर गया। हो भी क्या सकता था जब भगवान स्वयं आपके साथ हो। अब वासुदेव ने बाबा के चरण पकड़ लिए और भगवान का बार बार धन्यवाद करने लगा कि महाराज अगर आज आप साथ नहीं होते तो शायद मैं जीवित नहीं होता। बाबा ने वासुदेव की तरफ एक अर्थ भरी मुस्कान से देखा कि पगले, भगवान कभी अपने भक्त को विकट परिस्थितियों में अकेला नहीं छोड़ते। जय हो श्री बाबा नीम करोली जी महाराज की जय।